पूरी समस्या का जड़ ब्लॉक है, LRDC। ये समस्या का जड़ है। अगर सुशासन की सरकार रहती सर मैडम जी, तो सुबह 10:15 में सुबह में दुकान पर आता है दो आदमी मोटरसाइकिल से सवार होकर, कनपट्टी पर गोली मारता है, चले जाता है। इतनी हिम्मत कैसे हुई कि दिन में आना, कनपट्टी पे गोली मार के चले जाना। सीसी फुटेज से क्रिमिनल का फोटो मैच नहीं करता, जिसको आप क्रिमिनल बता रहे हैं, जिसको शूटर बता रहा है उसका बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करता। हम हाथ जोड़ के नीतीश बाबू से निवेदन करते हैं कि मेरे भाई के हत्यारे शूटर को पकड़ा जाए। जो पूर्व विधायक बीमा भारती हैं, उनके हस्बैंड हैं अवधेश मंडल, उनके बेटे का भी नाम आ रहा है। क्या लगता है उस हत्या के प्रमुख साजिश करता होंगे? ये पुलिस अपना सर्वेक्षण में जाने, पुलिस अपना इंक्वायरी करे है कि नहीं, हम ये कैसे बता सकते हैं। जिस तरीके से उनका नाम आया है बीमा भारती के बेटे का, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यहाँ से पुलिस उनके आवास में जाती है और वो वहाँ कुछ सीन आपको नज़र आ रहे होंगे, हमारे चैनल ने भी दिखाया कि इस तरीके से अपराध कैसे रुकेगी। ज़मीनी विवाद पे अपराध जिस तरीके से तांडव करके चले जाते हैं, गलती किसकी है? राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी भी मेरे से मिलने आए थे। जी जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जानने की कोशिश की कि उन्हें क्या समस्याएं हैं, तो मैंने उनको विस्तार से बताया था कि ना ब्लॉक में किस ढंग से काम होता है, गलत काम होता है, गलत ढंग से मोटेशन किया जाता है, और जैसे पुराना केवाला का किस ढंग से ये लोग मोटेशन कर देते हैं बिना उसके सर्टिफाइड कॉपी को डिमांड किए हुए। अगर बहुत पुराना केवाला और 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद आपके पास मोटेशन के लिए आता है, तो ब्लॉक के सीओ साहब को उसका सर्टिफाइड कॉपी मांगना चाहिए। हमने तो वैसे वैसे गलत केवाला का दमदा और पूर्णिया निबंधन कार्यालय गए थे, और उस केवाला नंबर से दिनांक, नाम, बनाम, मोजा, खाता, खेसरा के हिसाब से हमने उनका पूरा निकलवाया। कहीं पर निबंधन कार्यालय में उस तारीख का कोई केवाला ही नहीं है, उस सीरियल नंबर नहीं है। पूरे साल में जितना केवाला, उसमें केवाला का जो सीरियल नंबर है, तो उतना तो उन लोग के बोले कि आज तक उतना सीरियल नंबर है ही नहीं पूरे साल का। मतलब कि कहीं ना कहीं आप जान रहे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ये सीईओ जो होते हैं वही करते हैं। वही जड़ है, वही जड़ है। हाँ, पूरी समस्या का जड़ ब्लॉक है। ब्लॉक में जो सीईओ बैठते हैं, LRDC, ये समस्या का जड़ है। अगर जब तक नीतीश सरकार इस जड़ पर वार नहीं करेगी ना, तब तक उसका समाधान नहीं है। अगर खाली जैसे कि भी समस्या हमने विस्तार से बताई है दिलीप जायसवाल जी को, उस पर कुछ एक्शन भी लिए हैं और बिहार लेवल पर लागू भी करवाए, और इसके लिए हम उनको साधुवाद भी देते हैं। और नीतीश बाबू से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर बिहार में रामराज लाना है, अच्छा सुशासन लाना है, जिसकी बार बार वो बात करते हैं सुशासन सुशासन सुशासन, क्या लगता है सुशासन की सरकार नहीं है? बात करना और जमीन में काम करना कितना अंतर है? अगर सुशासन की सरकार रहती सर मैडम जी, तो सुबह 10:15 में सुबह में दुकान पर आता है दो आदमी मोटरसाइकिल से सवार होकर, कनपट्टी पर गोली मारता है, चले जाता है। तो ये सुशासन की परिभाषा है क्या? बिल्कुल। अगर आपको लगता है ये सुशासन की परिभाषा है? लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इतना भीड़ भाड़ इलाका में इतनी हिम्मत, ये सुशासन की परिभाषा है, यही परिभाषा है। आपका प्रश्न का जवाब आप अपने से पूछिए। इतनी हिम्मत कैसे हुई कि दिन में आना, कनपट्टी पे गोली मार के चले जाना, वो भी 10:15 पर गोली मारा है, चला गया, और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। लोगों को शक नहीं हुआ कि मेरे भाई के कोई दुश्मन हो सकते हैं, जमीनी विवाद हो सकता है, इस तरीके से हमारे घर में आके वो हमारे भाई को जान से मार देंगे? संपत्ति की रक्षा करने का मौलिक अधिकार है ना मैडम? जी बिल्कुल है। तो अगर कोई मेरी संपत्ति को हड़पना चाहेगा, नाजायज ढंग से लेना चाहेगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? हम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल न्यायालय जाएंगे जी,
तो जो सरकार की जो व्यवस्था उसके तहत हम उसके विरोध में जाएंगे ना। अगर उसके विरोध में जाते हैं, उसके विरोध में लड़ते हैं, तो अगर मेरी हत्या कर दी जाती है तो इसको क्या बोलेंगे? सुशासन? इसको सुशासन नहीं बोलेंगे ना, हम तो अब सुशासन ही बोलेंगे ना। इस घर से एक उसके इंसान बाद भी है ना, सीसी फुटेज से क्रिमिनल का फोटो मैच नहीं करता है, जिसको आप क्रिमिनल बता रहे हैं। आपने देखा है उस सीसीटीवी फुटेज को? हाँ देखा है, एक बार नहीं कईयों बार देखा है। तो उसमें आपने क्या पाया? जिसको शूटर बता रहा उसका बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रहा। बॉडी लैंग्वेज ही मैच नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं आपने एसपी साहब से गुहार लगाई, आपने कहा कि ये बॉडी लैंग्वेज ये मैंने डीआईजी साहब और एसपी साहब दोनों मेरे दरवाजे पे आए थे जी। दोनों को कहा। और दूसरी बात ये, जिसके ऊपर मैंने दीपक यादव का गिरोह पर जो मेरा शक है, जो नौगछिया का रहने वाला है, और जो उस पर एसपी साहब ने भी बोला था कि नौगछिया पुलिस भी हमको बताई कि वो एक नंबर का फ्रॉड है। और उसके साथ में जो लोग लगे हुए हैं जी। जो है ना, उसके साथ में जनता दरबार में भी जानते हैं, उसके साथ है ना सीओ ऑफिस जाते हैं, उसके साथ LRDC के ऑफिस जाते हैं, उसके साथ पंचायती करते हैं। मतलब कि तो उन लोग के ऊपर तो कोई पूछताछ ही नहीं हो रही है। मतलब आपका ये आरोप है कि मतलब ये लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं? मतलब कि बाहर घूम रहे हैं, पूछताछ कीजिएगा। पूछताछ करने का तो धर्म है पुलिस का, अधिकार है, पुलिस का धर्म है ना, जिसको हम शंका बता रहे हैं। आधार पे बात करना है तो उस पर पूछताछ कीजिएगा ना आप। पुलिस करेगी ना पूछताछ, तो पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? क्या लगता है आपको कि आपके भाई को इंसाफ मिल जाएगी या फिर वक्त रहते ये धूमिल हो जाएगी? ऐसे में क्या इंसाफ मिल पाएगा? जब मेरे शक के आधार पर जब पुलिस पूछताछ नहीं करेगी तो ऐसे में हम इंसाफ की कैसे हो पाए? अगर मान ले कि हम जिस पर शक बता रहे हैं, अगर क्या मेरा शक गलत ही निकल, लेकिन एक बार उससे पूछताछ तो कीजिए। उन्होंने कहा कि भाई हमने बहुत जल्द आरोपी को पकड़ लिया, और पुलिस जो है अपना पीठ थपथपा देती है, प्रशासन अपना पीठ थपथपाती है कि हमने पकड़ा और हमने खुलासा भी कर दिया, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। आप ऐसा कीजिए, मेरे से नहीं, आप पुलिस अधिकारी से बात कीजिए, और जो प्रश्न जो शंका हमने, आप उनसे पूछिए कि सीसी फुटेज से मैच करता है। पूछूंगी, हाँ। आप उन्हीं से पूछिए ना, एसपी साहब से पूछिए, डीएसपी साहब से पूछिए, थाना अध्यक्ष से पूछिए। बिल्कुल। जितना आप मेरे से पूछ रहे हैं, जितना आप मेरे से पूछ रहे हैं, थोड़ा प्रश्न उनसे कीजिए। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप पीड़ित हैं, और आज भी आप कहीं ना कहीं आप लोगों के भी जान को खतरा है। क्या लगता है कि आपकी जान को खतरा नहीं है? खतरा तो है ही। अगर खतरा के डर से अगर मान लिया कि हम मुंह खोलना बंद कर दें तो और खतरा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। आपको तो बोलना चाहिए। तो इसीलिए तो बोलने का हिम्मत किए हैं। अगर मान लिया, अगर हमको यही लिखा होगा, जैसे मेरा भाई मारा गया, और हमको यही लिखा होगा कि हमको भी क्रिमिनल के गोली से ही मरना, तो मर जाएंगे। शासन की सरकार है। तो सुशासन की परिभाषा क्या है मुख्यमंत्री जी? हमको यही ना बताइए। आप लोग तो पत्रकार हैं, पूछिए सुशासन की क्या परिभाषा है। परिभाषा बताए ना। हम तो अनपढ़ आदमी हैं, गंवार आदमी हैं, हमको परिभाषा नहीं आता। पुलिस प्रशासन से पूछिए क्या परिभाषा है सुशासन की। अच्छा, आप लोगों को कभी बड़े भाई ने बताया नहीं था कि ऐसे ऐसे चीज हमारे जमीन में हो रहा है, ऐसे ऐसे? विवाद के बारे में तो बताया ही था कि फर्जी केवाला के तहत इस ढंग से हम लोग का जमीन को, मतलब गंगा देवी का जमीन को हड़पने का प्रयास किया। गंगा देवी कौन है? ये हमारी फुआ लगेगी। फुआ लगेगी तो उनके बच्चे नहीं है क्या? ना, उनके 6 बेटे हैं। वो अपना पावर ऑफ अटर्नी दिए हुए थे गोपाल भैया को, उसमें है ना जमीन का देखभाल, केस मुकदमा, जमीन का सौदा करने का अधिकार दिए हुए थे। वो लोग है ना दिल्ली, बहुत दूर दिल्ली रहते हैं, तो इसलिए है ना हम लोग को उनको अधिकार दिए थे। मतलब वो उन्होंने पूरा अधिकार आपके भाई को दिया? बेचने का, जमीन बेचने का अधिकार नहीं था, बाकी सारा अधिकार था देख-रेख करने के, देख-रेख का, केस मुकदमा का, सौदा करने का, ये सब का अधिकार था। और जब सौदा फाइनल हो जाता था तो है ना 2 साल पहले भी है ना गंगा देवी के बड़े पुत्र आकर केवाला किए। उस केवाला का जो है ना, जो रजिस्ट्री की है, उसके मोटेशन में सीओ और है ना LRD से अड़ंगा लगा दिए। कहें कि उन लोग तो पैसा खाया हुआ है दीपक यादव का ग्रुप से। दीपक यादव का ग्रुप है? हाँ, ग्रुप है वो, फर्जीवाड़ा ग्रुप। एसपी साहब से निवेदन करूंगी कि अगर
पीड़ित परिवार बार बार ये कह रहा है कि दीपक यादव का कौन है, और दीपक यादव का जमीन माफिया है। तो जमीन माफिया अगर इनका शक है तो क्यों ना आप शक के आधार पर जांच पड़ताल करते हैं। रही बात जिस तरीके से बिहार में जमीनी विवाद चरम सीमा पे है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हत्या पे हत्या हो रही है, खगड़िया में भी आपने देखा होगा कि हत्या हुई, जमीनी विवाद। तो कहीं ना कहीं ये सीओ साहब जो माल कमाने के चक्कर में, डीसीएलआर जो माल कमाने के चक्कर में जिनकी जमीन होती है उनको नोटिशन कटवाने में दिक्कत आती है, लेकिन जिनकी जमीन नहीं होती है चंद रुपए के चक्कर में वो बिक जाते हैं और कहीं ना कहीं वो एक अपराध को जन्म दे देते हैं। चंद रुपए के खातिर, अपना घर भरने के खातिर सीईओ, डीसीएलआर जैसे जो अधिकारी होते हैं ब्लॉक में बैठते हैं, उनका ये काम होता है मोटा कमाई कैसे की जाए और भाड़ में जाए जमीन मालिक, बेमौत मारा जाए, जिसका नतीजा आप गोपाल यादव का जैसे शख्स आज जो इनके भाई तड़प रहे हैं अपने भाई के इंसाफ के लिए। क्या लगता है जिस प्रकार सुशासन की सरकार कहती है नीतीश कुमार, क्या लगता है कि सुशासन की सरकार कहने वाले इस परिवार को इंसाफ मिलेगा या फिर ये एक पन्ने में दब के रह जाएगी? जिस तरीके से ये परिवार बार बार गुहार लगा रहा है, हम हाथ जोड़ के नीतीश बाबू से निवेदन करते हैं कि मेरे भाई के हत्यारे शूटर को पकड़ा जाए और मेरा जो जमीनी विवाद है, जिस स्तर से ये लोग गलत ढंग से ब्लॉक के कर्मचारी, सीओ साहब और एलआरडीसी कर रहे हैं, तो वो उससे हमको निजात दिलाइए। आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है? भवानीपुर ब्लॉक और दमदहा ब्लॉक। भवानीपुर और दमदहा ब्लॉक पड़ता है। अभी वर्तमान में कौन है वहाँ के सीईओ और डीसीएलआर? हम तो नाम नहीं बता पाएंगे, सारा काम भैया देखते थे। हम तो भैया की मृत्यु का समाचार सुन के आए हैं। तो क्या आप अभी कहीं गए हैं, उनसे मिले, आपने मिलने की कोशिश की है? पहले हम अपना भाई का श्राद्ध क्रम ये सबसे फ्री होते अभी तो कितना 2 तारीख को हुआ था, लेकिन कल श्राद्ध क्रम का जो छमाई हम लोग के समाज में होता है वो कल संपन्न हुआ है। कल संपन्न हुआ है। अब आप जाएंगे? अभी पहले हम अपनी भाई की न्याय के लिए हर जगह गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगा रहे हैं और जरूरत के हिसाब से ब्लॉक वगैरह भी जाएंगे, समझेंगे, पूरा फाइल निकाल कर पूरा कागज वगज को समझेंगे, जाएंगे तो जरूरी ब्लॉक तो जाना ही पड़ेगा, जाएंगे। ये जिस तरीके का कोड है हमारे समाज में, जिस तरीके से भाई भाई को दूर कर दिया गया चंद जमीन के टुकड़ों के लिए, और गिद्ध की निगाहें रहती है इन दलालों, जो जमीन के दलाल होते हैं, क्या लगता है कि इन दलालों पे प्रशासन शिकंजा कस पाएगी या फिर एक परिवार बेबस की तरह यूं ही इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खाता रहेगा? फिलहाल के लिए देशवार न्यूज़ में इतना ही। देशवार न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं बबीता मिश्रा, धन्यवाद।